कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम। आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। तो इस गीता दर्शन में अब हमारा 5वां अध्याय चल रहा है। लेकिन ये हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि सारी गीता कनेक्टेड है। कभी भी कोई श्लोक उठाएंगे, किसी और अध्याय की कोई बात याद आ जाती है। तो ऐसे ही 5वां करते करते मुझे कई बार ऐसा लगा जैसे कि चौथे अध्याय में कुछ बातें कभी रह गई थी, बहुत बहुत विस्तार नहीं हो पाया। जबकि आप और हम सब जानते हैं कि गीता का हम कितना ही विस्तार दे सकते हैं। तो कभी कभी कोई पीछे के अध्याय की कोई बात उससे कनेक्टेड हुई तो हम उसकी भी वहां चर्चा कर लेंगे। तो जैसे चौथे अध्याय में एक बात थी और बहुत अच्छा लगा था कि एक द्वंद्वातीत होने की बात आई थी, है ना। तो जैसे उसमें क्या है कि अच्छा बुरा सबसे दूर हो जाना है हमें। बड़ी अनोखी बात है ये, गीता में एक विशिष्ट बात है जो श्री कृष्ण ने एक बड़ा गूढ़ संदेश दिया है कि एक तो होता है राग। राग से तो दूर हटने की बात बोलते ही हैं कि राग द्वेष से दूर हटो, दूर हटो। ठीक है, राग से दूर हटने की बात तो हम सब जानते हैं। दूसरा क्या होता है? विराग, है ना। राग हुआ, विराग हुआ, और एक तीसरी चीज जो गीता में खास करके आई है कि वीतराग हो जाइए। ना राग ना विराग। हम कहते हैं वैराग्य बहुत बड़ी चीज है। ये जरा माफी चाहूंगी, आवाज आ रही है तो म्यूट कर लें। किसी का ये म्यूट नहीं है तो म्यूट कर लें प्लीज, थैंक यू। तो राग, विराग और फिर उसके बाद है वीतराग। वो है सबसे बड़ी बात जो कृष्ण का संदेश है कि राग भी है, हटा दिया, विराग वैराग्य हो गया सब चीज से। लेकिन कृष्ण ने एक कदम और आगे बढ़ के असली बात कही है कि वीतराग हो जाइए, उससे भी परे। एक चीज होती है ना, ये छोड़ा ये छोड़ा, एक उस सबसे परे ही हट जाइए। छोड़ना ना छोड़ना की बात ही नहीं आती। थोड़ा सा गूढ़ है पर हम ध्यान से समझेंगे, हमें समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक और चीज थी पिछले चौथे अध्याय में, यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, कि जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसको उसी भाव से मैं भी भजता हूँ। ये कृष्ण ने कहा था। कितनी बड़ी बात है। हम ईश्वर को जिस भाव से भजेंगे हमें भी वो लौटा कर देगा उस वही भाव। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है कि हम इंतजार ही नहीं करते हैं। प्रार्थना भी हम करते हैं तो बस मंत्र पूरा हुआ, पाठ पूरा हुआ और भाई हो गया पाठ पूरा, और हम उठ जाते हैं। जब हमने पाठ में क्या किया, हमने ईश्वर की स्तुति की, उसकी प्रशंसा की, और या प्रार्थना की तो हमने उससे कुछ चाहा। हमने उसकी जिस भी फॉर्म में हमने प्रार्थना की, प्रार्थना का मतलब हम ईश्वर से जवाब चाहते हैं ना, हमने कुछ मांगा है, कुछ किया है, पर हम इंतजार ही नहीं करते। मंदिर में जाएंगे, आरती हुई, प्रार्थना हुई, भाई काम हो गया पूरा, बस निकलो भागो। घर में भी पूजा करी, ये इतना इतना हमें करना है, ये सब हो गया, चलो उठो। तो फिर इंतजार कहाँ किया हमने? ईश्वर हमें लौटाता है लेकिन हम इंतजार ही नहीं करते। ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए प्रार्थना का भी दो हिस्से हैं, हमें ध्यान रखने की बात है। हमने प्रार्थना की, अब हम थोड़ी देर रुके, उस प्रार्थना का जवाब भी लें। और असली बात इसीलिए कभी भी अनुभव करके देखें, खूब गहरे मन से, खूब भाव से हम प्रार्थना करें और फिर उसके बाद थोड़ा इंतजार तो करें। ईश्वर लौटाएगा उसका जवाब हमें।
पर उस गहरे मौन में हम बैठे तो रहें थोड़ी देर। हम तो प्रार्थना करी और भाग जाते हैं। जैसे उदाहरण दें, हम पहाड़ों पे जाके जब आवाज करते हैं तो क्या होता है, प्रतिध्वनि आती है ना लौट के। तो एक व्यक्ति ने एक बार क्या किया, जाके वहां कुत्ते की आवाज में आवाज निकाली, चारों तरफ से कुत्तों की आवाज आने लगी। फिर उसके खुद ही ख्याल आया कि यदि लौट के ही आवाज आती है तो क्यों ना मैं कोयल की आवाज निकालूं। उसने कोयल की आवाज निकाली और चारों तरफ से कोयल की मीठी मीठी ध्वनि आने लग गई। तो ये संसार का नियम तो हम सब जानते हैं। जो हम देंगे, जो हम फेंकेंगे संसार में, वही लौट के हमारे पास आएगा। ऐसे ही एक आज याद आ जा रहा है एक छोटी सी कहानी कि एक व्यक्ति था, वो हमेशा बड़ा खुश रहता था। उसको कभी जीवन में किसी ने दुखी नहीं देखा, लेकिन वो ना कोई खास पूजा पाठ करता था, कुछ भी नहीं करता था। लेकिन उसकी एक बड़ी आदत थी, वो जो भी चीज व्यवहार में लाता था उसको बड़े प्रेम से व्यवहार करता था। जैसे जूते भी पहन रहा है, बड़े प्रेम से, दरवाजा भी खोलता है तो बड़े प्रेम से कि भाई दरवाजे को कहीं चोट ना लगे। मतलब वो हर चीज को जीवंतता देखता था सब में। सारे लोग, उसके दोस्त वगैरह सब पागल समझते थे उसको कि लोग तो इंसानों के प्रति भी प्यार से व्यवहार नहीं करते, ये तो उपयोग में आने वाली वस्तुओं के प्रति भी प्रेम से व्यवहार करता है। लेकिन बाद में सबने महसूस किया कि ये पागल है, चाहे कुछ भी है, हम सबसे तो अच्छा है। कभी इसको किसी ने रोते या उदास होते नहीं देखा। उसको पूछा, भाई क्या कारण है तेरी इस खुशी का? उसने कहा, मुझे तो पता नहीं, मैं तो कुछ करता नहीं हूँ। लेकिन हाँ, यदि मैं पत्थर को भी छूता हूँ तो ये सोचता हूँ कि ये परमात्मा है। तो जो व्यक्ति जिस वस्तु को जिस भाव से छुएगा, वही भाव लौटकर उस पे आएगा। ये नियम कोई दुनिया का कोई भी नियम जो है, इस नियम को नहीं काट सकता। ये हम सब जानते हैं। इसलिए यदि हम प्यार देंगे तो पक्का प्यार आएगा। यदि हम समझ लें कि हमें कहीं से नफरत मिल रही है या हमें गलत भाव मिल रहे हैं, दुख मिल रहा है, तो हमें पक्का समझ लेना चाहिए बीज हमने ही बोए हैं उसके। तो ये बात ऐसे ही एक चौथे अध्याय की यो यथा माम प्रपद्यन्ते श्लोक याद आया, तो थोड़ा मन हो गया उसकी चर्चा करने का। अभी हम पांचवें अध्याय के दूसरे श्लोक पे थे कि अर्जुन ने प्रश्न किया था ना कि भाई आप कर्म योग को भी बताते हैं, संन्यास और इसको भी, ज्ञान योग को भी, अच्छा कौन सा है मेरे लिए एक कहिए जो निश्चित रूप से कल्याणकारी हो। उसका उत्तर क्या दिया था श्री कृष्ण ने? संन्यास है कर्म योगश्च निःश्रेयस करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। उन्होंने कहा था दोनों ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन कर्मयोग ज्यादा अच्छा है क्योंकि खास करके हम गृहस्थों के लिए वो आसान है। तो कर्मयोग की प्रणाली से हमने देख लिया कि हमारे लिए करना आसान हो जाएगा। अब कर्मयोग को श्रेष्ठ कहने का कारण क्या है? कृष्ण ने क्यों कर्मयोग को श्रेष्ठ कहा? ऐसा नहीं है, ज्ञान योग भी बहुत श्रेष्ठ है, भक्ति योग तो है ही सबसे ऊपर, चलिए कोई बात ही नहीं है। तो हमने पिछली बार ये देख लिया था कि सांख्य योग में भी अहम का सूक्ष्म संस्कार रह जाता है ज्ञान में, कि मुझे इस चीज का ज्ञान है ना, मैं ज्ञानी हूं। ये जरा सा भी जो अहम का भाव है ये बना रह जाता है। और कर्मयोग में हम अपने आप को पूरा खाली कर देते हैं। असली कर्मयोग क्या है? जब हम खाली दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, लोक संग्रह के लिए काम करते हैं। इसलिए कृष्ण ने कर्मयोग को श्रेष्ठ कहा है। अब कहने का फिर कारण स्पष्ट बता रहे हैं इसमें तीसरे श्लोक में, ये यह स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। ये सुंदर बात है। हे महाबाहो, हे अर्जुन, यह न द्वेष्टि, जो व्यक्ति न किसी से द्वेष करता है, न कांक्षति, न किसी की आकांक्षा करता है, सहज नित्य सन्यासी, वह सदा सन्यासी ही है। तो यदि हम ये कहते हैं सन्यासी ज्यादा उच्चतर है या कर्मयोगी, तो प्रश्न का जवाब यहाँ मिल गया कि जो कर्मयोगी है वो सन्यासी तो है ही है, क्योंकि सच्चा कर्मयोगी क्या करेगा? न द्वेष्टि न कांक्षति। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। उसको तुम सन्यासी ही मानो, उस कर्मयोगी को सन्यासी ही समझो जो ना तो किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है। सह नित्य सन्यासी ज्ञेय है, उसको समझने योग्य है। क्यों? कारण क्या है? निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे, क्योंकि
निर्द्वंद्व है, निर्द्वंद्व है, वो द्वंद्वों से रहित है। अभी हमने शुरू में बात की ना, द्वंद्वातीत एक वर्ड आता है, द्वंद्व रहित नहीं, द्वंद्वातीत, द्वंद्वों से अतीत हो जाना। तो जो द्वंद्वों से रहित मनुष्य है वो सुख पूर्वक बंधात प्रमुच्यते, इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है, जो निर्द्वंद्व है। इसलिए श्रेष्ठ क्यों कहा है कर्मयोग में, यही बात इस तीसरे श्लोक में बताई है, जो हम पहले भी समझ चुके हैं कि कर्मयोगी वो होता है जो किसी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, सिद्धांत, किसी से भी द्वेष नहीं करता। द्वेष की बातें यही होती है ना, कई बार हम क्या कहते हैं, इसने मेरा भला नहीं किया, इसकी वजह से मुझे दुख मिलता है, इसकी वजह से मेरा ये काम गड़बड़ हुआ है। प्राणी के प्रति हमने द्वेष किया, पदार्थ के प्रति हमारा द्वेष हम जग जाहिर है, परिस्थितियों के प्रति, ऐसी परिस्थितियां ना होती तो पता नहीं मैं तो क्या से क्या कर लेता। सिद्धांत, तुम्हारा सिद्धांत गलत है, हमारा सही है, हम जो मानते हैं वो ठीक है। तो ये सब जो द्वेष के कारण है, ये सब होते ही नहीं कर्मयोगी में, वो किसी से द्वेष नहीं करता। कर्मयोगी का काम क्या है, बस सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना। तो जिसकी ये भावना होगी वो कभी किसी से द्वेष कर ही नहीं सकता। तो यदि उसका किसी के साथ किंचन मात्र द्वेष होगा भी, तो जब वो कर्मयोग का सांगोपांग जो निरूपण है वो कर ही नहीं सकेगा, ये पक्की बात है। निष्काम कर्म योग का जो सही तरीका है वो उसके द्वारा उसका पालन हो ही नहीं सकेगा यदि उसके मन में किसी के प्रति द्वेष है तो। इसलिए सच्चा कर्मयोगी द्वेष रहित होता है, उसके मन में किसी के प्रति भी द्वेष नहीं होता। इसलिए एक बात हम बार बार कहते हैं, यदि हमें द्वेष दूर करना है तो, कि यदि किसी के प्रति हमारे मन में द्वेष है, क्योंकि हम यहाँ गीता का ज्ञान के लिए नहीं, गीता ज्ञान को व्यवहार में लाने के लिए बैठे हैं, तो एक कभी करके ट्राई देखिए, जिसके प्रति भी मन में द्वेष है उसकी सबसे पहले सेवा कीजिए। बहुत प्रैक्टिकल चीज है, जिसके प्रति भी मन में द्वेष है, चाहे वो प्राणी है, पदार्थ है, परिस्थिति है या सिद्धांत है, जिसके प्रति भी आपके मन में द्वेष है, तो चलिए सबसे पहले प्राणी को ही ले लेते हैं, जो हमारे सबसे ज्यादा हमें दिखता रहता है कि ये पसंद नहीं, ये मुझे पसंद नहीं, ये ज्यादा पसंद है, ये कम पसंद है। तो जिसके प्रति भी हमारे मन में द्वेष की भावना है, सबसे पहले हम उसकी सेवा करना शुरू कर दें, तो वो हमारा द्वेष तो मिटेगा ही मिटेगा। उल्टा जब हम उसके प्रति द्वेष भाव नहीं रखेंगे तो उसके मन का द्वेष भी हमारे प्रति खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने चर्चा की, जो हम देते हैं वही हम तक लौट कर आता है। तो ये एक व्यावहारिक सूत्र है लोगों के प्रति द्वेष खत्म करने का। कम नहीं, हमें तो खत्म ही करना है। तो सबसे पहले ये न द्वेष्टि पद दे दिया कि जो किसी को भी बुरा समझता है, किसी का भी बुरा चाहता है, वह कर्म योग के तत्व को समझ ही नहीं सकता। इसलिए न द्वेष्टि, किसी से द्वेष हमें नहीं करना है। ये बात हमारी समझ में आ गई। भलाई करने से केवल समाज का हित होता है, परंतु बुराई रहित होने से विश्व मात्र का हित होता है। फर्क समझ में आ रहा है इस एक सेंटेंस का? यदि हम भलाई करते हैं, कि कितना फर्क है? कभी कभी कैसी नई नई बातें हमें समझ में आती हैं। भलाई करते हैं तो क्या होता है? समाज का हित होता है। हमने कोई अच्छा काम किया तो जितने लोग उससे प्रभावित होने वाले हैं उनका भला होगा। लेकिन यदि हम अपने अंदर से बुराइयों का त्याग कर देते हैं, बुराई रहित हो जाते हैं हम, तो हम समाज का नहीं, हम पूरे विश्व का कल्याण करते हैं। तो भलाई करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम बुराई से रहित हो जाएं, क्योंकि उससे छोटे समाज का, छोटे हिस्से का नहीं, पूरे विश्व का कल्याण होगा। बहुत गहरी बात है। क्यों? क्योंकि भलाई करने में तो सीमित क्रियाओं की और पदार्थों की प्रधानता रहती है, लेकिन बुराई रहित होने में भीतर का असीम भाव प्रधान होता है। बुराई रहित हम कब होंगे? जब हमारे अंदर के भाव बदलेंगे। तो छोटी छोटी क्रियाओं से या थोड़े थोड़े पदार्थों से भलाई करना बहुत अच्छी बात है, उतने लोगों को भला मिलेगा। लेकिन यदि हम अंदर से अपने भाव हमने परिवर्तित कर लिए, अंदर से बुराइयां छोड़ दी, राग और द्वेष छोड़ दिए, तो हम पूरे विश्व का कल्याण करने में सहभागी बनेंगे। ये बहुत बड़ा फर्क है। तो हमारा काम क्या हुआ? सबसे बड़ा कर्मयोगी का फोकस करना है अपने भावों के ऊपर। हमारे भाव जो हैं वो हमें बदलेंगे। क्रियाएं तो करी, थोड़ा भला हुआ,
कहीं अहंकार भी आ जाएगा, अरे मेरी वजह से इतने लोगों का भला हो गया, मैंने आज इतने लोगों को खाना खिला दिया, कितने भूखों का पेट भर दिया। वो जो अहम का सूक्ष्म भाव है वो हमारा कल्याण नहीं होने देगा। लेकिन यदि भाव अंदर का बदल गया तो बहुत जरूरी है कि हम भाव बदले। इस श्लोक में बहुत बहुत ही अच्छी बात है, न द्वेष्टि न कांक्षति। तो द्वेष हमें खत्म कर देना है। इसलिए ये हमने देख लिया कि भलाई करना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छा, उससे भी विराट रूप है भलाई का, हम अपने अंदर की बुराइयों को छोड़ दें। ठीक है। लेकिन यदि, क्योंकि हमने देख लिया भलाई का भी यदि अभिमान किया गया तो फिर वो हमारा क्या हुआ, नाशवान वस्तुओं का संग। और नाशवान वस्तुओं का संग जो है वो कभी हमें स्थायी सुख, स्थायी आनंद नहीं दे सकता। योग की सिद्धि उससे नहीं हो सकती। यश मिल सकता है, नाम कमा सकते हैं, प्रसन्नता भी मिल सकती है, लेकिन योग की सिद्धि, समत्वम योग उच्चते, जो योग की सिद्धि है वो नहीं होगी। द्वंद्वातीत हम नहीं हो पाएंगे। इसलिए भलाई को बुराई रूप से, मतलब दूसरी बात, जो बुराई को तो हम बुराई रूप से जानते हैं, लेकिन भलाई भी बुराई के रूप में आ सकती है, इस पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता। इसीलिए क्या होता है, भलाई का अभिमान करना, अब भलाई के अभिमान का त्याग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो वो हमारे साथ साथ चलता है। भलाई का अभिमान हमसे छूटता नहीं है, बहुत मुश्किल है छूटना। आप तो, हमने पहले भी कई बार चर्चा की है, जरा सा इतना सा भी कहीं दान करते हैं तो जब तक उसका लोगों में ढिंडोरा ना पीट दें, चर्चा ना कर दें किसी भी रूप में, तब तक हमें तसल्ली नहीं होती है। वो अभिमान हमारे साथ साथ चलता है हमेशा, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि भलाई के अभिमान का त्याग करना बहुत ही कठिन होता है। भलाई क्या है, एक तरह से सोने की हथकड़ी है। लोहे की हथकड़ी जो है ना बुराई के रूप में, वो तो हम त्यागना चाहते हैं, चलो पता चलता है बुरी है। सोने की हथकड़ी क्या है, आभूषण के रूप में सामने आ जाती है। तो वो भलाई करना जो है ना, वो सोने की हथकड़ी है। हथकड़ी तो हथकड़ी ही है, बंधन का ही कारण बनेगी। यदि भलाई का भी अभिमान किया है तो वो बंधन का कारण बनेगा ही। तो हथकड़ी चाहे लोहे की है चाहे सोने की, बंधन का कारण तो बनेगी। ये गीता का संदेश है हमें। दूसरी बात क्या आई, न कांक्षति, ये तो हम देख ही चुके हैं, कामना रहित होना। दूसरा अध्याय हमने कितने डिटेल में किया है कि निष्काम भाव, निष्काम भाव वही कांक्षति, न कांक्षति, कोई चीज की आकांक्षा नहीं करनी है। कामना त्याग और परहित, इन दोनों में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। यदि कामना नहीं होगी तो अपने आप भलाई ही होगी हमसे, क्योंकि हम अपने लिए तो कुछ चाहते ही नहीं है। जब अपने लिए कुछ चाह ही नहीं रहे, कोई आकांक्षा ही नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, जो भी करेंगे वो दूसरों की भलाई के भाव से करेंगे। इसलिए न द्वेष्टि न कांक्षति। तो कर्म योग में कर्ता कैसा होता है, निष्काम हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए निष्काम कर्ता के द्वारा ही निष्काम कर्म होता है, जिसे कर्म योग कहते हैं। चाहे हम कर्म योग कहें या निष्काम कर्म कहें, दोनों का एक ही अर्थ है। यदि हम निष्काम कर्म की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है, हम कर्म योग की ही बात कर रहे हैं। कर्मयोगी वही होगा जो निष्काम होगा। ये हमें अच्छी तरह समझ में आ गया। इसलिए कृष्ण कहते हैं ऐसे व्यक्ति को तुम सन्यासी ही समझो। अर्जुन, सन्यासी बेहतर है या कर्मयोगी बेहतर है, ये क्वेश्चन ही मत उठाओ, ये दोनों एक ही हैं। जो कर्मयोगी है वो निश्चित रूप से सन्यासी तो है ही है। इसलिए शास्त्रविद समस्त कर्म करते हुए भी कर्मयोगी सदा सन्यासी ही है। कर्म वो जरूर करता है सारे, लेकिन वो सन्यासी ही है। क्यों? क्योंकि वो निष्काम भाव से करता है। राग द्वेष का अभाव हो गया है, चाहना किसी चीज की है नहीं, तो फिर वो सन्यासी ही तो हुआ ना। कर्मयोगी है, कर्म जरूर कर रहा है, लेकिन वो सन्यासी ही है। तो बाहर के सुख दुख, मतलब बाहर के सुख दुख क्या है, सुखदायी परिस्थितियां, दुखदायी परिस्थितियां, इनमें सम और भीतर के दुख सुख से रहित होना निर्द्वंद्व अर्थात द्वंद्व रहित होना है। सुख और दुख दोनों में सम रहना, मतलब कोई द्वंद्व नहीं है। तो मनुष्य में, असल में हमारे अंदर भूख तो अविनाशी तत्व की ही है, परमात्मा की ही है, लेकिन हमारी रुचि जो है वो नाशवान पदार्थों की तरफ जाती रहती है। अंदर से कभी गहराई में बैठे, जब भी हम प्रार्थना यदि कभी अच्छे से करें, ध्यान में अच्छे से बैठे, तो हमें समझ में आता है भूख तो हमारी वही है कि हमें परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए। लेकिन जैसे ही आंख खुलती है, दुनिया में आते हैं, तो हमारी रुचि किधर भागती है, नाशवान पदार्थों की तरफ।
इन दो बातों का फर्क हम समझ लें, जो हम प्रतिदिन हम अपने अंदर महसूस करते हैं। क्यों कि अविनाशी की भूख को वह नाशवान के द्वारा मिटाना चाहता है। हम चाहते हैं कि जो हमें भूख है तो अंदर से अविनाशी की भूख, हम चाहते हैं हमें ये मिल जाए तो हमें सुख हो जाएगा, ये मिल जाए तो हमें सुख हो जाएगा। हम नाशवान चीजों से उस भूख को मिटाना चाहते हैं, जो कि संभव ही नहीं है। अविनाशी की भूख नाशवान चीजों की प्राप्ति से कभी नहीं मिट सकती। तो भूख और रुचि का ये द्वंद्व मनुष्य के संसार बंधन को और दृढ़ करता है। भूख किसी और चीज की है, परमात्मा तत्व की है, और रुचि दौड़ रही है भौतिक चीजों में, इसलिए कभी हमें सुख नहीं मिलता। जब मनुष्य का संसार में राग द्वेष नहीं रहता, तब उसकी जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है, कामना मिट जाती है और वो निर्द्वंद्व हो जाता है। ये इस श्लोक का सार हमने समझा, अपने व्यवहार के लिए भी समझ लिया और इसका अर्थ भी हमने समझ लिया। तो हमने देखा दूसरे अध्याय में भगवान ने ज्ञान योग और कर्म योग दोनों को परम कल्याण करने वाला बताकर अब उसकी व्याख्या आगे के 2 श्लोकों में करते हैं कि ये ज्ञान योग और कर्म योग अर्जुन अलग है ही नहीं। तो इस तरह की शंका ही मत कर कि एक रास्ता श्रेष्ठ बताओ, रास्ते दोनों ही श्रेष्ठ हैं। तो उसी बात को फिर कहते हैं आगे, सांख्य योगौ पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकम अप्यास्थितः सम्यक उभयोर्विन्दते फलम। कि ज्ञान योग और सांख्य योग, ज्ञान योग और कर्म योग, इनको अलग अलग जो कहते हैं वो बच्चे हैं। बच्चे मतलब मूर्ख हैं, मतलब बच्चों जैसे ना समझ हैं वो। ये दोनों अलग हैं ही नहीं। पंडित इनको कभी अलग नहीं कहेगा। तो क्या कहते हैं कृष्ण, बालाः सांख्य योगौ पृथक प्रवदन्ति। जो बच्चे हैं, जो बेसमझ लोग हैं, वो सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं। अलग अलग तरीके तो हैं, लेकिन फल उनका एक ही है। ज्ञान योग का रास्ता अलग है, कर्म योग का रास्ता अलग है, लेकिन फल दोनों का एक ही है ना, वही परमात्मा तत्व की प्राप्ति। तो बेसमझ लोग इनको अलग अलग फल वाला कहते हैं। ना पंडिता, पंडित जन जो ज्ञानी है वो इनको अलग अलग फल वाला कहते ही नहीं है। क्यों? एकम अपि सम्यक आस्थित है। इन दोनों साधनों में से किसी एक साधन में भी मनुष्य यदि अच्छी तरह स्थित हो जाता है, उभयो फलम विन्दते, तो दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और फल दोनों का एक ही है, चाहे ज्ञान के रास्ते जाए चाहे कर्म के रास्ते जाए, फल दोनों का एक ही है। तो ये तो स्पष्ट है, हमें समझ में आ गया कि जो बातें अभी हमने पढ़ी, कृष्ण कहते हैं दोनों में कुछ अलग है ही नहीं। पूरी गीता में लेकिन इस अविनाशी तत्व के लिए फल शब्द सिर्फ इसी श्लोक में आया है। ये जो फल शब्द आया है ना, एकम अपि सम्यक आस्थित है उभयो फलम विन्दते, ये फलम वर्ड जो आया है कि फल की प्राप्ति, यहाँ कौन से फल की प्राप्ति बताई गई है? अविनाशी तत्व की। उस अविनाशी तत्व रूपी फल की प्राप्ति, तो यहाँ फल वर्ड जो अविनाशी तत्व के लिए पूरी गीता में इसी एक श्लोक में आया है ना। फल शब्द का अर्थ क्या होता है? किसी भी चीज का परिणाम। हम बोलेंगे ना ये करोगे इसका फल क्या मिलेगा, मतलब परिणाम क्या मिलेगा। तो कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों साधनों से प्राप्त होने वाले तत्व को फल जब कृष्ण कहते हैं, तो उसका तात्पर्य क्या है कि इन दोनों ही साधनों में मनुष्य का अपना उद्योग मुख्य है, चाहे वो ज्ञान में लगाए चाहे वो कर्म में लगाए। ज्ञान योग में तो क्या है, विवेक रूप योग उद्योग मुख्य है, उसमें विवेक पैदा करना होता है। सत और असत का जो फर्क है उसको विवेक में लाना होता है। और कर्म योग में परहित की क्रिया रूप उद्योग मुख्य है मनुष्य को उद्योग ही करना है, उधर ज्ञान प्राप्ति में करना है, विवेक जागृत करना है, और इधर क्या करना है, परहित को ध्यान में रखते हुए परहित के लिए ही काम करना है, अपने लिए कुछ नहीं करना। तो साधक का अपना उद्योग परिश्रम सफल हो गया, इसलिए इसको फल कहा गया है। ठीक है, और ये फल कभी नष्ट होने वाला नहीं है। कर्म योग और ज्ञान योग, इन दोनों का फल ही क्या है, या तो आत्मज्ञान कह लें चाहे उसे ब्रह्म ज्ञान कह लें, दोनों का फल एक ही है। कर्तव्य कर्म करना कर्म योग है और कुछ ना करना ज्ञान योग है। यही है ना, ज्ञान योग में कुछ नहीं करना है, और कर्म योग में क्या करना है, कर्तव्य कर्म करना है। तो कुछ ना करने से जिस तत्व की प्राप्ति होती है, मतलब ज्ञान योग से, उसी तत्व की प्राप्ति कर्तव्य कर्म करने से भी हो जाती है। तो दोनों का फल एक ही है, करना और ना करना दोनों ही साधन हैं, दोनों ही इंस्ट्रूमेंट हैं। आप करें, कर्तव्य कर्म करके ईश्वर को प्राप्त करें, या कुछ भी ना करके
ज्ञान योग के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करें, दोनों ही इंस्ट्रूमेंट हैं, साधन हैं, तरीके हैं हमारे, और इनसे जिस तत्व की प्राप्ति होती है वो साध्य है हमारा, उस परम तत्व की प्राप्ति वो हमारा साध्य है। तो हमारा ये श्लोक भी हो गया। कर्तव्य कर्म करना कर्म योग है, तो यह बात हमने समझ ली। वही बात थोड़ा और विस्तार में कह रहे हैं, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। इसी बात को और विस्तार में थोड़ा समझा के खोल के कहते हैं, सांख्य योगियों के द्वारा यत् स्थानम प्राप्यते, जो स्थान जो तत्व प्राप्त किया जाता है, योगै अपि तत् गम्यते, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। जो बात चौथे श्लोक में कही वही अब पांचवें में और कह रहे हैं, वही कर्म योगियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह सांख्यम च योगम एकम पश्यति सह पश्यति, जो सांख्य योग और कर्म योग को फल के रूप में, रास्ते जरूर अलग हैं लेकिन फल के रूप में जो एक ही देखता है वही वास्तव में देखता है, वही ठीक ठीक देखता है। सेम बात है वहां इस रूप में कह दी थी कि जो इनको अलग देखता है वो बच्चा है, और यहाँ कह दी कि जो इनको एक देखता है वही सही देखता है। बात वही है जो पिछले चौथे श्लोक में कही थी, फर्क नहीं है इन दोनों में। तो हमारा इसमें भी यही कहा कि पूर्व श्लोक के उत्तरार्ध में जो बात कही ना चौथे में, कि एक साधन में भी अच्छी तरह स्थित हो जाओ, भटकने की जरूरत नहीं है। कर्म योग की तरफ रुचि है जो कि आम तौर पे हम लोगों की होती है, हमसे कर्म किए बिना नहीं रहा जाता, इसलिए कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया जाता है। तो कर्मयोग में अच्छी तरह स्थित हो जाएं बार बार, और वो आसान भी है, क्योंकि कभी भी कुछ काम करें अपनी चाहत हटा लेना, अभ्यास करते करते चाहत हट जाती है धीरे धीरे, वो हमारे लिए ज्यादा आसान है, बजाय इसके कि टोटली ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान की तरफ जाएं। ज्ञान में थोड़ी शुष्कता भी आ जाती है, कुछ करने को कर्म नहीं होता। यहाँ तो क्या है, प्रेम करना है सबसे। जब सबसे प्रेम करेंगे कर्मयोग में, तो अपने आप हम उनकी भलाई के लिए काम करेंगे। अपने अंदर से जब सबको अपने अंदर देखेंगे और उसके बाद हम कोई भी कर्म करेंगे, तो हम किसी के लिए बुरा कर ही नहीं सकेंगे, सबकी भलाई के लिए करेंगे। और जब सबकी भलाई के लिए काम करेंगे तो वो प्रभु की प्रार्थना ही हो जाएगी, वो प्रभु की सेवा ही हो जाएगी, आराधना ही हो जाएगी, और कुछ करने की आवश्यकता ही हमें नहीं पड़ेगी। तो ये हमने जो आज श्लोक पढ़े, एक बार इनको इकट्ठे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, या हम तीसरे श्लोक से एक बार देख लेते हैं। ये यह स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। बंधन से मुक्त हो जाता है अर्जुन जब निर्द्वंद हो जाता है। सांख्य योगो पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकम अप्यास्थितः सम्यक उभयोर्विन्दते फलम। बहुत अच्छी बात है, दोनों में से किसी भी एक में स्थित हो जाओ, भटकने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कर्मयोग पसंद है कर्मयोग में, ज्ञान योग पसंद है ज्ञान योग में, फल तुम्हें वही मिलने वाला है। वही बात फिर कह दी, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते, जो सांख्य योगियों द्वारा पाया जाता है वही कर्म योगियों द्वारा पाया जाता है। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति, जो इन दोनों को एक देखता है वही वास्तव में सही देखता है। सांख्य योगी और कर्म योगी, दो वर्ड हमारे सामने बार बार आ रहे हैं। दोनों का ही अंत में कर्मों से, कर्म का मतलब क्या है, क्रियाशील प्रकृति से संबंध विच्छेद होता है। ये प्रकृति और पुरुष दो वर्ड हमें याद रखने ही है, चाहे ज्ञान योग के रास्ते जाएं चाहे कर्म योग, ये तो हमें याद रखना ही है। तो ये जो प्रकृति है ये जड़ है, और पुरुष जो ईश्वर का रूप है वो क्या है, चेतन है। तो सांख्य योगी और कर्म योगी दोनों का ही अंत में कर्मों से मतलब क्रियाशील प्रकृति से संबंध विच्छेद होता है। प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर दोनों ही योग एक हो जाते हैं। जब प्रकृति से संबंध विच्छेद हो गया तो फिर ज्ञान योगी और कर्म योगी कोई फर्क ही नहीं रहता, एक ही चीज है। फिर जब साधन काल चल रहा होता है, जब आदमी को पूरी साधना का फल जब वो प्रयत्न कर रहा है, सांख्य योग का विवेक क्या है, जड़ चेतन का संबंध विच्छेद, कर्म योगी को अपनाना पड़ता है। और बस फर्क थोड़ा सा तरीके का है। जब सांख्य योगी साधन कर रहा होता है, साधना कर रहा होता है, तो क्या करता है, सांख्य योग का जो विवेक है वो जड़ चेतन का संबंध विच्छेद वो कर्मयोगी को अपनाना पड़ता है।
और कर्मयोग की प्रणाली, अपने लिए कर्म ना करने की पद्धति सांख्य योगी को अपनानी पड़ती है। अपनानी तो दोनों को एक दूसरे की पद्धति पड़ेगी साधन काल में। सांख्य योग का विवेक प्रकृति पुरुष का संबंध विच्छेद करने के लिए होता है और कर्म योग का कर्म संसार की सेवा के लिए होता है। साधन दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे का चीज अपनानी पड़ेगी और अंत में प्राप्ति एक ही फल की होगी। इसलिए कृष्ण अर्जुन का भ्रम दूर करना चाहते हैं कि इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही कल्याण करने वाले हैं। लेकिन अर्जुन को कर्म का उपदेश इसलिए देते हैं, कर्तव्य कर्म का, कि उसके लिए वही उचित है, वह वही कर सकेगा। अर्जुन क्षत्रिय है, वो जाके ज्ञान योग के रास्ते चल ही नहीं सकेगा। ज्ञान भी उसे चाहिए, विवेक रूपी ज्ञान भी चाहिए। सांख्य योगी को कर्मयोग का सहारा लेना पड़ता है, कर्मयोगी को सांख्य योग का, ज्ञान का। एक दूसरे की चीजें दोनों को लेनी होंगी, लेकिन बस रास्ते अलग अलग हैं, प्राप्ति में दोनों का फल एक ही है। तो क्या कहा, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। इसलिए अर्जुन सांख्य को और योग, इसको कर्म को अलग अलग मत देख। तो पहले में व्यतिरेक रीति से कही थी चौथे श्लोक में, और कि सांख्य योग और कर्म योग को बेसमझ लोग ही अलग अलग फल देने वाले कहते हैं। और इस 5वें श्लोक में अन्वय रीति से, अन्वय और व्यतिरेक दो वर्ड होते हैं ना, कोई चीज को हम व्यतिरेक रीति से भी कह सकते हैं और एक चीज को हम अन्वय रीति से भी। तो इस 5वें श्लोक में उसी बात को अन्वय रीति से कहा कि मनुष्य इन दोनों साधनों को फल दृष्टि से एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। यह समझ लेना चाहिए कि फल दोनों का एक ही है। तो इस प्रकार चौथे और 5वें इन दोनों श्लोकों का सार यह है कि भगवान सांख्य योग और कर्म योग दोनों को स्वतंत्र साधन मानते हैं। दोनों साधन ठीक है और दोनों का फल एक ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति मानते हैं। ये गीता का सार है। तो ज्ञान योग और कर्म योग के झगड़े में उलझने की बिल्कुल हमें आवश्यकता नहीं है। इस वास्तविकता को न जानने वाले मनुष्य को भगवान बेसमझ कहते हैं और इसे जानने वाले को भगवान यथार्थ जानने वाला बुद्धिमान कहते हैं। तो हमें इस झगड़े में पड़ना ही नहीं है कि कोई ज्ञान को ही श्रेष्ठ कहे, कोई कर्म को ही श्रेष्ठ कहे। दोनों का फल एक ही होने वाला है। किसी भी साधन की पूर्णता होने पर जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच और करने का राग, ये चारों सर्वथा मिट जाते हैं, चाहे ज्ञान योगी हो चाहे कर्म योगी। मिटता क्या है इन चारों से, दोनों ही साधनों से? जीने की इच्छा, मतलब फिर जीवन के प्रति वो लालसा जो हम कैसे भी करके करते हैं। आदमी, हम कहते हैं ना कि मृत्यु के लिए हर पल तैयार रहना चाहिए, है? और तो वो मरने का भय जो है वो खत्म हो जाता है। जीने की लालसा खत्म होने का यह मतलब नहीं है कि जीवन में नीरसता आ जाती है, बल्कि जो कर्म योगी है, जैसा अभी हमने एग्जाम्पल दिया था कि पत्थर को भी बड़े प्यार से छूना है, तो प्रेम की कमी नहीं होगी, हम उदासीन नहीं होंगे। क्योंकि यदि हम प्रेम के अभाव में जीते हैं बिल्कुल और पत्थर की भांति जीते हैं, तो फिर तो वो जीवन कोई अच्छा जीवन नहीं कहलाएगा। जीवन में रस जरूर होना चाहिए, है ना? लेकिन वो कब, जब मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए हमें। मृत्यु किसी भी पल आ सकती है, स्वागत के लिए हम तैयार रहें। ना हमारे चाहने से आएगी, ना हमारे ना चाहने से बचेगी। इसलिए हर पल हमें मृत्यु के भय से नहीं जीना चाहिए और पाने का लालच नहीं होना चाहिए, कुछ भी करने का राग नहीं होना चाहिए। ये चार चीजें सर्वथा मिट जाती हैं, चाहे कोई भी साधन हम अपनाएं दोनों में से। जो निरंतर मर रहा है, हमने पहले कई बार चर्चा की दूसरे अध्याय में, हम निरंतर मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हर क्षण हम मर रहे हैं, मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उसका निरंतर अभाव हो रहा है। तो उस शरीर में मरने का भय नहीं हो सकता, और जो नित्य निरंतर रहता है उस स्वरूप में जीने की इच्छा नहीं हो सकती। तो फिर जीने की इच्छा और मरने का भय किसे होता है, ये एक प्रश्न उठ सकता है। जब स्वरूप शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब तो उसमें जीने की इच्छा और मरने का भय उत्पन्न हो जाता है। जब हम शरीर को अपना समझने लगते हैं, जब हम कहते हैं कि ये जीने की इच्छा और मृत्यु का भय क्यों पैदा होता है, इसका कारण है हम शरीर के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। बस शरीर ही शरीर हमें दिखता है कि ये शरीर ही मैं हूं। जब तक हम शरीर को मैं मानते रहेंगे, तभी तक हमें मृत्यु का भय होगा और जीने की इच्छा रहेगी। तो ये दोनों ज्ञान योग के विवेक से मिट जाते हैं।
जब ज्ञान योग का विवेक हमारे अंदर पैदा हो जाता है कि मैं तो ये शरीर नहीं हूं, शरीर से अलग कुछ हूं, सत्स्वरूप आत्मा हूं, तो फिर वो हमारा जो भय है, मरने का भय जो है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि मैं तो कभी मर ही नहीं सकता, मैं तो अजन्मा हूं, खाली मेरा रूप बदलना है। तो रूप बदलने के लिए तो हम वैसे ही कितने लालायित रहते हैं, हाँ? पार्लर्स में जा जाके मेकओवर कराते हैं, रूप बदलने को तो हम सब हमेशा तत्पर रहते हैं। तो यदि ये बात हम अच्छी तरह दिमाग में बिठा लें कि मृत्यु के बाद क्या होगा, ये जर्जर शरीर छूट जाएगा, यदि दोबारा जन्म ही मिलना है तो अच्छा नया शरीर मिलेगा। तो यदि मैं तो जिंदा रहना ही रहना हूं, मैं थोड़ी मरने वाला हूं, यदि ये बात हम अच्छे से बिठा ले कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग कुछ हूं, तो फिर हमें शरीर के नष्ट होने का दुख भी खत्म हो जाएगा, मरने का भय चला जाएगा। और जबरदस्ती की नहीं, बस कैसे भी करके मैं 100 साल जी लूं, 125 साल जी लूं, 90 जी लूं, ये वाली बात भी खत्म हो जाएगी। जैसा जीवन में आ रहा है सहज भाव से जीते जाएंगे, और जो रास्ता हमें पसंद है, चाहे कर्म योग का चाहे ज्ञान योग का, अपने रास्ते पे मस्ती में चलते जाएंगे। ये गीता हमें समझा देती है। तो दोनों साधन, जो कर्म योग और ज्ञान योग है, लौकिक होने से एक ही है, दोनों एक ही साधन है। सांख्य योग में साधक चिन्मयता में स्थित होता है, और चिन्मयता में स्थित होने पर जड़ता का त्याग हो जाता है ना। कर्म योग में साधक जड़ता का त्याग करता है, और जड़ता का त्याग होने से चिन्मयता में स्थिति हो जाती है। रास्ते अलग हैं, वो पहले चिन्मयता में स्थित होता है और जड़ता का त्याग हो जाता है। कर्म योग में वो जड़ता का त्याग करता है तो वो चिन्मयता में स्थित हो जाता है। तो रास्ते अलग चलते हैं दोनों के, लेकिन प्राप्ति, फल की प्राप्ति एक ही है। ठीक है, ये बात हम अच्छी तरह समझ लेते हैं। इस प्रकार सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही साधनों के परिणाम में क्या है, चिन्मयता की प्राप्ति, अर्थात चिन्मय स्वरूप में स्थिति का अनुभव हो जाता है। तो ये फल है, ये हमारा परिणाम है। जो कर्म योग से जाए चाहे ज्ञान योग से जाए, दोनों में हमें एक ही फल की प्राप्ति होगी। तो इसलिए हमने ये देखा कि दूसरे अध्याय, दूसरे श्लोक से जो भगवान ने संन्यास, सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ बताया, अब उसी को आगे और भी तरीके से बताएंगे। अभी ये कर्म योग का प्रकरण चल रहा है,